हरिओम। स्वागत है आपका द ट्रू सेंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष क्या है और तकनीकी रूप से आज के समय में तकनीकी रूप से इसका जो ओरिजिन है इसको हम कैसे समझ सकते हैं हमारे करियर के लिए, शिक्षा के लिए, आपसी संबंध के लिए, आपसी संबंधों की तालमेल के लिए, हमारे भविष्य के लिए, मानसिक शांति के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए, साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो इस अर्थ युग में हम बोल सकते हैं मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, कैरियर की तो हमने बात की है, साथ में आध्यात्मिक चिंतन के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, हमारे ऑरा क्लेंजिंग के लिए, इन सब विषयों के लिए आज के समय में हम वैदिक ज्योतिष को प्रयोग करके, वैदिक ज्योतिष का उपयोग करके इसके माध्यम से हमारा जीवन हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली वैदिक ज्योतिष की जो कॉन्सेप्ट है, मेरा चूंकि अध्ययन हुआ है वेद, संस्कृत और ज्योतिर्विज्ञान में, तो वेद, संस्कृत और ज्योतिर्विज्ञान के सिलेबस में बहुत सारा फलित ज्योतिष का विषय नहीं है। लगध ऋषि, शुनश्यप ऋषि, इनके मिला के सिलेक्टेड कुछ मंत्र हैं जो यजुर्वेद और कुछ वेद में मिले हुए हैं। वो मैं विद्यार्थी भी शुक्ल यजुर्वेद का हूँ, तो उसमें मेरा ये समझ बनी है कि बहुत सारे मंत्र जो हैं वो मंत्र डेडिकेटेड है विशेष प्रकार की गणना के लिए और ग्रहों की ऊर्जा के संबंध में। तो इसको हम आरंभ करते हैं। वैदिक ज्योतिष से हमारा जीवन कैसे बेहतर हम बना सकते हैं आज के समय में। तो बेसिकली पहले वैदिक ज्योतिष की एक फ्रेम हम समझते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ों को समझना है। बेसिकली 3 चीज़ में से अर्थ ये, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जन्म कुंडलियाँ, आप कितने ही लोग सुन रहे हो, कितने ही लोग देश में, विदेश में, कहीं सुन रहे हो, विश्व में सुन रहे हो, तो जन्म कुंडलियाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सिर्फ 3 प्रकार की होती हैं। 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12। इसको हम आगे अभी डिटेल में समझ लेंगे। तो सिर्फ 3 प्रकार की जन्म कुंडलियाँ होती हैं। इसका तकनीकी स्वरूप क्या होता है? वैदिक ज्योतिष का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का तकनीकी स्वरूप क्या है? वैदिक ज्योतिष का तकनीकी स्वरूप तो ये कहता है, मैंने पिछली बार भी कई बार इसको उद्धृत किया है, जो तकनीकी रूप से ये श्लोक अपने आप में बता देता है कि वेदा ही यज्ञार्थम विप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिष वेद से वेद यज्ञानम। ज्योतिष शास्त्र वो शास्त्र है जो काल विधान शास्त्र है, रास्ता बताने वाला शास्त्र है, अनुष्ठानात्मक, वैदिक अनुष्ठानात्मक इत्यादि को करके बताने वाला शास्त्र है। चंद्रार को यत्र साक्षिणो, ऐसा शास्त्र है जिसके चंद्र और सूर्य साक्षी होते हैं। ये वेदों का चक्षु है, नेत्र है, आंख है, रास्ता बताने वाला है, रोड मैप की तरफ ले जाने वाला है। तो रोड मैप की तरफ ले जाना है, ये इंस्ट्रूमेंटल है। तो इससे आप इन सब चीज़ों में, आपसी संबंध में, प्रेम में, सफलता में, विवाह में, इन सब में आप लाभ कैसे ले सकते हैं। तो इसको हम बड़े सरल स्वरूप में समझते हैं, बहुत इनिशियल स्टेज में, कि वैदिक ज्योतिष से कैसे जीवन बेहतर बनाएं। आजकल जो भी आप देख रहे हैं, हम लोग बहुत सा इस पे वीडियो देख रहे हैं निरंतर, हर दिन हम अपडेट हो रहे हैं, और उस अपडेट होने के सिलसिले में ऐसा होता जा रहा है कि आज सूर्य बदला है, कभी मंगल बदल गया है, कभी बुध बदल गए, कभी गुरु वक्री हो गए, कभी बुध वक्री हो गए। ये जो नज़दीक चलने वाले ग्रह हैं सूर्य के, गुरु बुध बड़े फ्रीक्वेंटली वक्री हो गए। शनि कभी वक्री हैं, अभी शनि का राशि परिवर्तन हुआ है तो इस राशि में आ गए, तो आपकी राशि में ऐसा होने वाला है, आपकी राशि में राहु परिवर्तन से ऐसा होने वाला है। तो प्लीज रुक जाइए। वो राशि परिवर्तन होना या किसी प्रकार के गोचर में अंतर आना या किसी ग्रह का वक्री हो जाना, ये सब आपके साथ एकदम से लागू नहीं हो रहा है, एकदम से लागू नहीं होने वाला है, तो उससे डरना नहीं है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। ये सब आपकी सहायता के लिए। कैसे? यदि आपका मेष लग्न है और मेष लग्न है, ऐसे समय पे कोई ग्रह कहीं भी ट्रांजिट हुआ है, अभी जैसे शनि जो ट्रांजिट हुआ है वो मीन राशि में ट्रांजिट हुआ है, तो मेष लग्न है तो 12वें भाव में शनि आ गए। मंगल अभी चल रहे हैं सिंह राशि में, केतु के साथ में चल रहे हैं। अभी राहु चल रहे हैं कुंभ राशि में, तो राहु क्या उत्पन्न करेंगे? यदि आपकी कुंभ राशि तो अवसाद उत्पन्न कर देंगे। तो इट इज सो मच सो कॉम्प्लिकेटेड। हर महीने के, हर 2-4 महीने बाद वाले, हर साल भर बाद वाले, हर 1.5 साल बाद वाला जो ट्रांजिट है, इसका कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली से कोई न कोई इंटरप्रिटेशन करके कोई न कोई प्रेडिक्शन आपके सामने आ जाता है, बट वो फलित तो नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में तो राहु केतु उच्च राशि के हैं। गेट ट्रांजिट टू एनी राशि,
इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस फॉर यू। गुरु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, कर्क राशि के, लेट गुरु ट्रांजिट कहीं भी। बेसिकली आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब काम करती है जब आपके सबसे पहले लग्न का ग्रह कहाँ है, लग्न के ग्रह को सदा हुआ है यानी राशि का ग्रह कहाँ है, फिर महादशा कहाँ है, लग्न का नक्षत्र क्या है, राशि का जो चंद्रमा जहाँ बैठा है वो राशि, उस राशि का नक्षत्र क्या है, इनकी स्थिति जन्म, इन सब का फिर कैलकुलेशन के हिसाब से महादशा किस ग्रह की चल रही है, महादशा का ग्रह कितना पोटेंशियल लिए हुए है, फिर आपके नवमाश में D9 चार्ट में इन ग्रहों की क्या पोजीशन है, ये सब मिला के आपके ऊपर कुछ भी फर्क डालते हैं। सिर्फ ट्रांजिट या ये यहाँ चला गया वहाँ चला गया से कुछ नहीं होगा। कभी न डरे, कभी न घबराएं। एक सरल सी पद्धति, सरल सा उपाय और सरल सी चीज़ वैदिक ज्योतिष के बारे में मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी ढूंढेंगे, मिल जाएगी। वेद मंत्र जो है वो ग्रह ऊर्जा के संबंधित है। वेद मंत्र ग्रह ऊर्जा को डेडिकेटेड है। आपके शरीरस्थ जब आपका जन्म हुआ, जो आपका रोड मैप आपको मिला है इस जीवन के लिए प्रारब्ध से, उस रोड मैप के डेडिकेटेड मंत्र प्रीडोमिनेटली कोडेड सीक्रेट की तरह बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में। अब आप वेद मंत्र का स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं तो आप बड़ा सरल सा काम कर सकते हैं। वो सरल सा काम ये है कि यदि आपका मेष लग्न है तो मंगल का स्वाध्याय करें। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम ओम भोम भोमाय नमः, ये मंगल मंत्र है। शुक्र का यदि है आपका वृषभ लग्न तो उसके लिए है हिमकुंद मणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम ओम शुम शुक्राय नमः। मिथुन लग्न यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे नंबर का है तो ये बुध का लग्न है, इसका स्वामी है बुध। प्रियम गुगलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिम्बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुध प्रणमाम्यहम ओम बुम बुधाय नमः। ये मंत्र ढूंढ लें, आप कहीं से भी पता लगाएं, हमसे संपर्क करें। ये पौराणिक मंत्र है, सरल और त्वरित प्रभावी। कर्क लग्न है, 4 नंबर का आपका लग्न है तो दधि शंख तुषारम क्षीरोदारणम संभमम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम ओम सोम सोमाय नमः, चंद्र का मंत्र है, ये आप करें। 5 नंबर की राशि है, सूर्य का आपका लग्न है तो 5 नंबर की राशि के लिए जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोहरिम सर्व पापग्नम व्रतोस्मि दिवाकरम ओम घृणी सूर्याय नमः। ये आपको स्वयं को उच्चारण करना पड़ेगा। जब ये सारे मंत्र आप स्वयं उच्चारण करेंगे तो आपके वाक से ध्वनि जो निकलेगी, ये ध्वनि आपके ब्रह्मांड तक जाएगी, क्योंकि शनि बुध का चल रहे हैं, वातावरण में ही चल रहे हैं। आज जो हवा चेकोस्लोवाकिया में, डेनमार्क में जो हवा चल रही है, जो आकाश वहाँ है वही आकाश और हवा तो यहाँ चल रही है, बीच में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कनेक्टिविटी में है। तो ब्रह्मांड से तो कनेक्टिविटी में सारा का सारा। कन्या लग्न तो फिर वही बुध का मंत्र है, प्रेम गुगलिका श्याम रूपड़ा प्रतिबुधम। तुला लग्न तो फिर शुक्र का मंत्र है, तुला का स्वामी भी शुक्र है। वृश्चिक लग्न तो मेष राशि वाला मंत्र है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम संप्रभम। धनु है तो धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए गुरु का मंत्र है, देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचनम सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। मकर है, 10 का अंक लगाए लग्न में बीच में, तो मकर के लिए आपको नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम ओम शम शनैश्वराय नमः, ये मंत्र करें आप। मकर है, कुंभ का भी स्वामी शनि है, कुंभ लग्न है, 11 नंबर बीच में है तो कुंभ लग्न का स्वामी शनि है। मीन लग्न है तो मीन लग्न का स्वामी भी गुरु है, तो देवानाम च ऋषि नाम वाला मंत्र करेंगे। ये सबसे पहले आप लग्न के ग्रह को साधें, ये हो जाएगा आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार। कैसे? वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तिस्तुखश, ये एक रुद्र पाठ का एक श्लोक है, ये जो रुद्र पाठ में आता है और इसका और भी जगह विनियोग होता है। सूर्य सारे जगत की आत्मा है। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, वैदिक ज्योतिष, तत्प्रकार लग्न जातकस्य आत्मा, उसी प्रकार से लग्न का जो ग्रह है वो उस जातक की आत्मा है। हमारे यहाँ तो कहा है आत्मा सो परमात्मा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर के सॉल के ग्रह को ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, उससे कनेक्टिविटी बिठाएंगे, तभी तो सारा ये जो प्रपंची चक्र इस माया मंडल में चल रहा है ये आपसे सधेगा। बिना उसको नमस्कार किए कैसे सज जाएगा? और उस चिंता करने से कि राहु चले गए, मंगल वहाँ चले गए से भी कोई आपका प्रकरण हल नहीं होना है। अभी कहीं किसी और देश में कुछ हो गया, उससे आपके यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही, आएगी, बहुत धीरे धीरे आएगी, प्रभाव होंगे। 4 मकान आगे, 5 मकान आगे कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर आते में समय लगेगा। लेकिन ये ट्रांजिट तो हम बात कर रहे हैं जो क्वालिटेटिव है, ये तो बहुत दूर घूम रहा है ग्रह, वो एकदम से कल ही आपके आगे राहु थोड़ी दरवाजा बजाने वाले हैं कि उठ जाओ बेटा, जागृत हो जाओ, तुम्हारे जीवन में अवसाद आने वाला है। नो, इट विल नॉट हैपन। तो इस प्रकार से लग्न के ग्रह को सबसे पहले साधें। दूसरे नंबर पे है अपनी राशि, यानी चंद्रमा जहां बैठा है, 5 नंबर पे बैठा हो, 6 नंबर पे बैठा हो, कन्या राशि हो, जहां चंद्रमा है, अर्थात उसी ग्रह का सिर्फ बीज मंत्र करें, सिर्फ इतना करें। मेष राशि आपकी, चंद्रमा 1 नंबर पे है तो ओम भोम भोमाय नमः,
वृषभ राशि है तो ओम शुम शुक्राय नमः। बुध की राशि मिथुन है तो ओम बुम बुधाय नमः। चंद्रमा की राशि होने पे ओम सोम सोमाय नमः। सूर्य की राशि होने पे ओम गृणी सूर्याय नमः। कन्या राशि पे होने पे ओम बुम बुधाय नमः। तुला होने पे ओम शुम शुक्राय नमः। वृश्चिक होने पे ओम बोम बुमाय नमः। धनु होने पे ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। मकर होने पे ओम शम शनिश्चराय नमः। कुंभ होने पे ओम शम शनिश्चराय नमः और मीन होने पे ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। राशि का मंत्र करें। इसी प्रकार इनकी संख्या का निर्धारण करें। 11-11 करें, 21-21 करें, 108 करें बीज मंत्र है तो, और फिर आखिरी में महादशा का मंत्र करें। महादशा भी जिन ग्रह की चल रही है, इसी से आपको सीक्वेंस समझ में आ गई। महादशा के मंत्र का भी 11-11 बार उच्चारण करें। जब आपका ये खुद का किया हुआ उच्चारण आपके मुखारविंद से निकलेगा तभी ये आपके लिए काम करेगा। तो किसी भी ट्रांजिट से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वैदिक ज्योतिष का जो तकनीकी हिस्सा है वो तकनीकी हिस्सा यही है कि वेदानुष्ठान के लिए, जो कि 3 प्रकार से हैं, ये पाठात्मक होगा यानी पाठ कर रहे हैं स्वाध्याय, अनुष्ठानात्मक हम अभिषेक इत्यादि कर रहे हैं, हवनात्मक हम हवन कर रहे हैं। ये 3 प्रकार से इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मंत्रोच्चार मैंने आपके सामने रखे हैं इनको करें, और लग्न का ग्रह, राशि का ग्रह और महादशा का ग्रह आरंभ में इन तीनों को साधे। आप देखेंगे चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप का हो, आपके रुपए से संबंधित हो, भूमि भवन से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, मानसिक संताप चल रहा है उससे संबंधित हो, आपको आध्यात्मिक चिंतन की प्राप्ति करना है उससे संबंधित हो, ये सारे काम आपके बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। स्टे ब्लेस्ड।